सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली में पीसीआई के सिलेबस को हमने और हमारी टीम ने मिलके बनाया हुआ है। तो उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करता है, क्योंकि हमने सबसे पहले पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया है और उन सारी ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसमें कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम बेसिकली में इसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चन की सीरीज़ रहती है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप AKTU की बात करते हैं तो 7 और 10 मार्क्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बनता है। अदर यूनिवर्सिटी में यही 5 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और शॉर्ट वाला 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग भी इसको तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को क्यों पढ़ के जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप इससे हमारे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पढ़ के जाते हैं तो 75 to 85% आपके क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के सॉल्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। ओके, ये आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अगर आप AKTU की बात करते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सो हम सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और जैसे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो हम इसकी आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उन सॉल्यूशन के PDFs भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे हैंड रिटन अपने टेलीग्राम चैनल में। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसकी भी हम लोगों ने PDF ऑलरेडी अपडेट कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। ठीक है, एंड प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिस वन। ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंजर्वेशंस एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। मीन्स आपको कंजर्वेशंस के बारे में बताना है और प्रोटेक्टिव एक्शन कैसे होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसका जो एक्शन रहेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताना है जैसे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, इसी तरीके से आपके फॉर्मुलेशन में भी इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड दिस वन, द क्वेश्चन इज डिफाइन पेप्टाइजेशन। आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताना है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन डिस्पर्स सिस्टम। आपको डिस्पर्स सिस्टम के बारे में डिफाइन करना है। ओके, डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है और जो सिस्टम तैयार होता है उसी को हम डिस्पर्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हैकल इक्वेशन। आपको हैकल इक्वेशन के बारे में बताना है। एंड जो आपका सेवंथ क्वेश्चन है दिस वन, एक्सप्लेन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड जो आपका इसमें लास्ट 8th क्वेश्चन रहेगा दिस वन, ओके, डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। आपको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में बताना है। न्यूटोनियन फ्लो होता है जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, नॉन न्यूटोनियन वो लॉ होता है, वो फ्लो होता है जो नॉन न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करता है, न्यूटन लॉ को। ओके, एंड नेक्स्ट वन दिस वन, ओके, डिफाइन इलास्टिक मॉड्यूलस या मॉड्यूल्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज माइक्रो इमल्सन। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन क्या होता है, कई फेज जो जिसमें मल्टीपल फेज होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिस वन, एक्सप्लेन HLV। HLV क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक लिपोफिलिक बैलेंस। ओके, देन दिस वन, डिफाइन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इसको भी आपको डिफाइन करना है। देन इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दिस वन, डिफाइन माइक्रोमीटर। ओके, एंड इसमें आपका 15 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
Define dielectrical constant. And the next question is this one. Okay, explain preservation. मतलब प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके आप किसी तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रिजर्वेशन कर रहे हो, यानी प्रिजर्व कर रहे हो, वही आपका प्रोसेस प्रिजर्वेशन कहलाता है. ओके, देन 17 इज डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिकल डिग्रेडेशन. ओके, इसको आपको डिफाइन करना है. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो एक्सप्लेन ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज़. आपको ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है. ठीक है. देन आपका जो नेक्स्ट बनता है डिफाइन बल्क डेंसिटी एंड बल्कीनेस. मीन्स आपको बल्क डेंसिटी के बारे में बताना है और बताना है कि बल्कीनेस क्या होता है. बल्क डेंसिटी का जो प्रोसेस रहता है वही आपका बल्कीनेस प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफाइन परमेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, परमेबिलिटी को आपको बताना है और एब्जॉर्प्शन को बताना है. ठीक है. देन दिस वन एक्सप्लेन रियोलॉजी प्रॉपर्टीज़. आपको रियोलॉजी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है. ठीक है. नेक्स्ट डिफाइन माइक्रोमीटर. माइक्रोमेट्रिक्स के बारे में आपको बताना है. ठीक है. सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड सॉरी आपको बोलना है इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड साउंड हो सकता है बहुत आपको आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो पेट है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है. मैंने उसको एक बार डांटा भी लेकिन वो शांत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ. ठीक है. तो अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स की रिक्वायरमेंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. एंड साथ ही साथ अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखने चाहते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन. एंड फिर से सॉरी आपके लिए.